जेजे के मॉड्यूलों के कुछ एक्स्ट्रास रिवील हो चुके हैं। हमें पता चलता है कि सुकुना एक्चुअली में एक फ्रॉड था। इसके अलावा तोड़ो अपनी फेवरेट आइडल के साथ शादी कर लेता है, दुनिया घूमने के लिए निकल जाता है। यूता का बेटा यूजी के पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से यूजी को ये अपना कोट पहनना पड़ता है। एंड उई अपनी बहन की तरह बच्चों का शौकीन बन चुका है। यस, इस वाले वीडियो में तुम्हें काफी सारी चीजें पता चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद द गोट तोड़ो भाई साहब से। पहले तो हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ये बंदा जिंदा है, ये अभी भी ग्रेड 1 सोर्सरर ही है। इसने जो सारी चीजें हैं उसको सर्वाइव कर लिया था। बेसिकली जो सुकुना के सामने फाइट थी, फिर एलियन का जो इन्वेजन हुआ, लेकिन एक दिन इसने डिसाइड किया कि भाई मैंने बहुत लड़ लिया, अब मुझे लड़ना नहीं है। एंड ये रिटायर कर जाता है। मतलब ग्रेड 1 सोर्सरर होने के बावजूद भी ये रिटायर करके दुनिया घूमने के लिए निकल जाता है। एंड अभी वो यही चीजें कर रहा है। तुम इस पैनल के अंदर उसको देख सकते होगे। ऑब्वियसली अभी ये बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है एंड अभी भी दुनिया को घूम रहा है, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें भी कर रहा है। शायद से हार्ड लैंग्वेज में पूछ रहा होगा सबको कि व्हाट्स योर टाइप। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि उसने उसी आइडल से शादी की है जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। मतलब तुम इस पैनल में उसकी वाइफ को देख सकते हो। एंड देन अब आइडल के हेयर स्टाइल देखो, बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस लग रहा है। मतलब बंदे को ऐसे ही द गोट नहीं बोला जाता, ऐसे ही उसकी 2 लाख के आईक्यू नहीं है। वो बंदा जो भी करना चाहता है कर सकता है। एंड अब बंदा रिटायर होकर घूम रहा है अपनी वाइफ के साथ। मुझे तो एक बात सोच के बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कि एक तरफ अपना यूजी था जो इतना ज्यादा टेंशन में था कि कैसे मैं सारी चीजें करूंगा, कैसे अकेला रहूंगा। एंड दूसरी तरफ अपने द गोट को देख लो, बंदा ऐसे ही घूमने निकल चुका है। इसके अलावा अगर यूजी की ही बात करें तो वो बंदा ऑफिशियली स्पेशल ग्रेड सोर्सरर बन चुका है। एंड हमें ये भी पता चल चुका है कि वो क्यों ऐसे हाइडिंग के अंदर था एंड चुप के रह रहा था, क्योंकि जो यूता का बेटा था ना वो इसके पीछे पड़ चुका था। मतलब वो उसको बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एंड इसकी वजह से यूजी ऐसे कोट पहन के सबसे कांटेक्ट तोड़ के घूम रहा था। मतलब पहले ही वो बंदा यूजी की इतनी चाट रहा था, ये कम नहीं था। वो अपने बीवी बच्चों को, परिवार को, सारे लोगों को छोड़ देता है एंड यूजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसकी वजह से यूजी को ऐसे हाइडिंग में रहना पड़ता है। एंड फाइनली वो उससे पीछा छुड़ा भी लेता है। लास्ट टाइम जो यूता का बेटा था इयोरी, उसको ये जो टोक्यो कॉलोनी नहीं थी उसके अंदर देखा गया था, लेकिन फिर वो उसके बाद कहां गया किसी को पता नहीं है। मतलब भाई उसको इतना क्या लेना था यूजी का कि भाई उसके पीछे ही घूमने निकल पड़ा। इसके अलावा नोबारा अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उसी बिल्डिंग के अंदर गुजारती है अपने कैट के साथ। एंड उसकी कैट किसी को पसंद नहीं करती नोबारा के अलावा। एंड यूजी को तो वो स्पेशली पसंद नहीं करती, तो अपनी नोबारा मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले ही रहती है। वो पांडा को बहुत बार मिलने जाती थी, लेकिन कई बार पांडा एक्टिव नहीं होता था या फिर बोल नहीं पाता था, तो उसने धीरे धीरे पांडा को मिलना बंद कर दिया। एंड भाई हमें 0 इन्फो मिली है मेगुमी के लिए। मतलब नोबारा की सैड एंडिंग, पांडा के काइंड ऑफ सैड एंडिंग। मेगुमी के बारे में तो पता ही नहीं है भाई गेगे क्या हेट करता है मेगुमी को। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो हमें यह पता चली है कि उई अपनी बहन की तरह बच्चों का शौकीन बन चुका है। मतलब पहले ही मुझे बहुत ज्यादा डाउट था उसके ऊपर जब वो डाबुरा के सामने जाता है एंड उसको नहीं कहता कि अच्छा है तो डिस्ट्रक्शन कर रहा है। वैसे भी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पीस हो चुका था। मतलब यूजी ने कितनी मरवाई है अपनी इस पीस को लाने के लिए, लेकिन उस बंदे को पीस पसंद नहीं था। एंड अब तो वो बंदा और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बन चुका है। मतलब उसने जो स्कूल खोली थी ना अपनी, उसमें वो बच्चों को ट्रेन नहीं करता, तो ये बच्चे हैं उनकी वो एक्चुअल में लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो खुद जिंदा रह सके। मतलब बच्चों की लाइफ को वो कट कर रहा है खुद की लाइफ को बढ़ाने के लिए। एंड पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि वो ज्यादा जिंदा रह सके एंड उसकी जो बहन की टीचिंग है ना वो और ज्यादा आगे प्रोवाइड कर सके, मतलब और ज्यादा फैलाता जाए। मतलब बहन एंड भाई दोनों ही भाई बच्चों के शौकीन निकले। अभी हम सुकुना एंड माहोरागा की बात करें उससे पहले मैं तुम्हें 2 छोटी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो पहले तो इस लड़की मियागुनी जिसका नाम है, उसको ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा था कि ये यूजी की बेटी होगी, लेकिन ये एक्चुअली में यूजी एंड तोड़ो की स्टूडेंट है। एंड ये 40 साल की है, मतलब ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। इसने ही सुरुगी को ट्रेन किया था एंड ये काइंड ऑफ एक्सपर्ट है अपनी टेक्निक के अंदर। इसको हाई रैंकिंग एक्सोर्सिस्ट माना जाता है। इसके अलावा माही तो इतना बूढ़ा होने के बावजूद अभी भी बच्चों की तरह ही बिहेव करता है। अब बात करते हैं माहोरागा वाली न्यूज की। तो बेसिकली गेगे ने ये बात रिवील की है कि जो सुकुना का माहोरागा था, जो मेगुमी का माहोरागा था एंड जो यूका का माहोरागा था ना, उनकी स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं था। मतलब सारे माहोरागा की स्ट्रेंथ तो सेम थी, लेकिन क्योंकि यूका के माहोरागा ने ज्यादा देर तक लड़ा था, तो जो यूका का माहोरागा है वो दूसरे 2 माहोरागा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जब सुकुना माहोरागा के सामने लड़ता है, जब सुकुना 15 फिंगर वाला होता है, तो उसको काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर देता है। मतलब बहुत फास्टली डिफीट कर देता है। एंड आई थिंक ये इसी की वजह से होगा ताकि माहोरागा ज्यादा अडेप्ट ना कर ले एंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। जबकि तुम डाबुरा को देखने जाओ तो वो बंदा काफी देर तक लड़ता है माहोरागा के सामने एंड इसकी वजह से ही माहोरागा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। मतलब इससे काइंड ऑफ एग्जैक्टली तो सुकुना फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग मान रहे हैं अभी कि सुकुना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जिसको जितना हम उसको सोच रहे थे। इसके अलावा हमें मॉड्यूलो की एक नई पीवी भी देखने को मिलती है। बेसिकली एक प्रमोशनल वीडियो था जिसमें एनिमेशन हमें देखने को मिला मॉड्यूलो की सीरीज का। अभी ऐसे काफी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या इसकी एनिमे सीरीज आ सकती है। पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि इसकी एनिमे सीरीज आएगी, लेकिन क्या पता भाई आ भी जाए। यही थे सारे एक्स्ट्रास। तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।